पद चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय सत्संग प्रेमीगण, माताएं, बहनें, जीवन का वह क्षण, वह पल बड़ा ही लाभकारी इस आत्मा के लिए, जो आत्मा जीवात्मा बन करके शरीर इंद्रियों के संग रह करके कैदी बनकर दुखी, पीड़ित, भयभीत, अनिश्चित जीवन बिता रहा है। कल मैंने देखा, मेरी निगाह गई, एक पतंग उड़ रहा था, दूसरे जीव ने उछल करके उसको मुंह में ग्रहण कर लिया। हम लोग तो मनुष्य शरीर में हैं। मनुष्य शरीर में रहे कि किसी शरीर में रहे, कब काल झपट्टा ले लेगा ठिकाना नहीं है। और इस शरीर का अगर हम सदुपयोग करें, सदुपयोग क्या है? सत में उपयोग, सदुपयोग। संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सत जो उपयोग, सत से जुड़ना ही सदुपयोग है। हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने या ज्ञानियों ने अगर सदुपयोग शब्द बनाया तो इसका गूढ़ अर्थ यह है। वैसे तो अच्छा काम करते हैं उसको भी कहते हैं सदुपयोग किया, लेकिन सदुपयोग शब्द क्या बोल रहा है? सदुपयोग शब्द बोल रहा है कि सत्य में अगर अपने शरीर को लगाया, अपने जीवन को लगाया तो आपने सदुपयोग किया। सत्य है क्या? सत्य वही है जो बदलता नहीं, जो विनष्टा नहीं। सत्य वही है, इसके सिवा जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बनता है, बिगड़ता है, इंद्रियों को प्रकट है। कान के लिए प्रकट है शब्द, आंख के लिए रूप है प्रकट। जो इंद्रियों को प्रकट होता है वह कोई भी सत्य नहीं है। उसमें अगर हमारा चित्त लगा हुआ है तो हम चित्त सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम भी छलावे में, धोखे में जा रहे हैं। मृग तृष्णा जल सम सुखिया की, तुम मृग ललचहु देखी एकाकी। रोज पाठ करते हैं ना, मृगवारी सम सभी प्रपंचन। प्रपंची से बात करना चाहते हैं, प्रपंची से मिलना चाहते हैं, प्रपंची को देखना भी नहीं चाहते। धोखेबाज को प्रपंची धोखेबाज हुआ, धोखेबाज दरवाजे पर नहीं आवे उसी में लोग भला समझेगा, पता नहीं कब धोखा दे दे।
गुरु महाराज ने किसको धोखेबाज कहा? प्रपंच। संसार की चीजों को। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन, जो कुछ देख रहे हैं प्रकट है। विषय सब दुख रूप है, ये विषय ही प्रपंच है, विषय ही दुख रूप है। खाली पाठ कर देंगे, इससे प्रेरणा लेकर के उसके अनुरूप मन को उस सत्य में जोड़ने की जरूरत है। अब कहां तक हम आप जोड़ पाते हैं? कम से कम लालसा तो रखनी चाहिए कि हम उससे जुड़े, उसको छोड़े नहीं। अब बूढ़े बुजुर्ग और क्या करेगा? जवान तो ठीक है, दूसरों काम करेगा, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग भी उससे जुड़ने के बजाय में जो कुछ नहीं कर पाएगा उसी में ध्यान लगाए हुए। आप तो कर नहीं सकते हो कुछ यार, शारीरिक काम अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम यो काम तो कर लो, और इससे बड़ी कमाई भी नहीं हो सकती है। मैं कोशिश करता हूं। गुरु महाराज ने अगर कहा कि हरदम रटो, कभी ना हटो तो ही छेड़ेगा ना का, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हरदम रटता हूं, लेकिन मन को जरूर कहते रहता हूं कि तुम रटना क्यों छोड़ दिया, तुम जपना क्यों छोड़ दिया। ग्लानि होती है, पछतावा होता है, मन को चाबुक देते हैं, लेकिन मन को चाबुक का कोई असर नहीं होता है। चाबुक का असर, हम लोग अगर चाबुक को पीठ पर दें तो पीठ पर तो दाग छूट जाता है, लेकिन ये मन को चाबुक लगने से भी मन पर कोई दाग ही नहीं पड़ता, फिर वही बेहुदपनी करता है। लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी है, इस काम में लगन पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक लगे रहने की आवश्यकता है। सत्य जुड़ना, गुरुवार कहते हैं इनसे हटा करके प्रभु में लगाना चाहिए। मृगवारी सम सब की प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को तो इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राज थे सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। इसमें प्रेम करना चाहिए अनंत प्रभु, परमात्मा में प्रेम। प्रेम है क्या? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम यही है कि दो को एक कर दे। प्रेम वही है जो प्रेमी से अलग न रहने दे। प्रेम वही है जो प्रेमी से मिलने के लिए मन बेचैन रहे। और प्रेम क्या जब प्रेमी से मिलने की व्यग्रता न हो, लालसा भी नहीं हो। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई। प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो। तो परमात्मा की सलाह, परमात्मा के लिए प्रेम करने की सलाह हमारे गुरु महाराज ने दी है, और हम लोग रोज पाठ करते हैं। परमात्मा के दो रूप हैं, अव्यक्त और व्यक्त रूप, निर्गुण और सगुण रूप। और उसके परे भी निर्गुण को तो लोग मानते हैं, लेकिन निर्गुण में भी दो रूप है। निर्गुण में दो रूप है। क्या निर्गुण में दो रूप क्या है? चेतन प्रकृति निर्गुण है, लेकिन उसका भी विनाश होता है, अत्यंताभाव होता है। जो प्रकृति हम देख रहे हैं जड़ प्रकृति है, ये सगुण है। इसको चलाने वाली चेतन प्रकृति, चेतन प्रकृति है, वही निर्गुण है। उसके परे परमात्मा है, निर्गुण सगुण के पार में। तो क्या परमात्मा सगुण है? वो भी निर्गुण ही है, गुण रहित है, लेकिन उसका अभाव कभी नहीं होता, उसका कभी समापन नहीं होता। लेकिन निर्गुण तत्व का भी, चलाने वाली प्रकृति का भी समापन होता है। अत्यंताभाव, गुरु महाराज ने कहा, उसका भी अत्यंताभाव होता है। सृष्टि और प्रलय, सृष्टि में उसकी उत्पत्ति हुई, पहले चेतन की उत्पत्ति, चेतन को भाग दिया जड़ चलाने का।
तो गुरु महाराज ने कहा सत दो प्रकार के हैं, एक वह जिसका कभी अत्यंताभाव नहीं होता, दूसरा जिसका अत्यंताभाव होता है। जिस समय प्रकृति नहीं रहेगी, संसार नहीं रहेगा, सृष्टि नहीं रहेगी, उस समय भी परमात्मा रहेगा। उसका अत्यंताभाव, पूरा अभाव होने वाला नहीं कभी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि निर्गुण भी दो रूप का, एक का अत्यंताभाव होना, एक का नहीं होना। तो उस परमात्मा की बात अभी चल रही थी। तो भगवान राम हो कि भगवान कृष्ण हो, सगुण रूप है। गुरु महाराज ने कहा कि पानी में कोई डूब रहा है तो पानी का सहारा लेगा, तब तैर करके वह निकलेगा तो पानी को छोड़ देगा। यही सुविधाजनक है। इसी तरह हम लोग इस जड़ प्रकृति के साथ हैं, तो हम लोग के लिए सहारा क्या होगा? जड़ प्रकृति का ही सहारा होगा शुरू में। इसलिए गुरु का जो रूप है, इष्ट का जो रूप है, कोई राम को भजते हैं, कोई कृष्ण को भजते हैं, कोई शिव को भजते हैं, सभी परमात्मा के ही रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुटा। गुरु महाराज कहते हैं जिनको माता में श्रद्धा है, माता के रूप का ध्यान करे, माता कोई ईश्वर का रूप मान ले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सब एक ही कैसे हैं? तो गुरु महाराज ने कहा सब रूप का मूल है बिंदु। सब रूप का मूल है बिंदु। अरे रूप बनाना है तो कलम पहले रखिए ना कागज पर। पहले रूप बिंदु बनेगा, तब रेखा बनेगी, फिर टेढ़ी होगी, फिर मेढ़ी होगी और फिर रूप बनेगा। तो किसी भी रूप का बीज क्या है? बिंदु। तो सगुण का केंद्र हुआ, बीज हुआ बिंदु। बिंदु ध्यान हम लोग जब करेंगे तो रूप छूट जाएगा। बिंदु से तो सब रूप बनेगा, तो सब रूप छूट गए। दूसरी बात, अभी हम बिंदेश्वरी के रूप में जाने जाते हैं। 100 वर्ष पहले कहाँ थे? 100 वर्ष बाद कहाँ रहेंगे? क्या हम नहीं रहेंगे? ये शरीर हम नहीं हैं। इसी तरह राम का शरीर हो कि कृष्ण का शरीर हो कि गुरु का शरीर हो, वो शरीर ईश्वर नहीं है। शरीर में रहने वाली जो चेतन आत्मा है वह एक ही है। सब नाम रूपों में वह एक ही परमात्मा है। हमारे मुसलमान भाई अल्लाह कहते हैं, हम लोग ईश्वर कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, वो लोग भी खुदा भी कहते हैं। वो खुदा कहते हैं तो हम लोग तो स्वयंभू कहते हैं। दोनों एक ही बात है ना। जो खुद से खुद है, जिनका खुद की सत्ता है, वो खुदा है। और स्वयंभू जो स्वयं से है, तो स्वयं में खुद में क्या अंतर है बोलिए? अरे पानी कह दो, वाटर कह दो, जल कह दो, इससे क्या फर्क पड़ता? वारी कह दो। पानी पीने से प्यास बुझती है, अब वाटर पीने से प्यास नहीं बुझेगी क्या? तो वो तत्व जो है, जो तत्व सबको चलाने वाला तत्व है, वह तत्व एक ही है। उस एक तत्व को पाना पड़ेगा, उसके विषय में जानने से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज ने कहा सगुण उपासना से, सगुण दर्शन से बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन सब आपदाओं का नाश नहीं होता है। बहुत प्रिय थे आप पांडव, बहुत प्रिया थी द्रौपदी, बहुत से दुखों को निवारण किया भगवान कृष्ण ने, लेकिन सब दुख का निवारण नहीं हुआ, बल्कि
संसार को छोड़ करके जब स्वर्ग चलने लगे तो क्या सब नरक का मुंह देखना पड़ा है कि नहीं, नरक जाना पड़ा है कि नहीं? नरक से भी नहीं बच सके। दशरथ ने पूर्व जन्म में मनुष्य रूपा के रूप में बहुत तप किया, भगवान दर्शन दिए, तो दर्शन से क्या मिला? उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, कहा कि आप ही के समझे पुत्र। संसारिक चीज मांग लिया, संसारिक चीज में प्रेम हो गया, रूप में प्रेम हो गया, विषय में प्रेम हो गया। तो निर्गुण को पाने के लिए सगुण के सहारे की जरूरत है। आप ध्यान करने बैठेंगे, क्या करेंगे? तो उस सगुण का सहारा लेना पड़ेगा, और सगुण का सहारा लेकर के मन का सिमटाव करके एक बिंदुता प्राप्त करके फिर अंदर की ज्योति और अंदर के ईश्वरीय शब्द ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ का सहारा लेना पड़ेगा। अभी योग शास्त्र की बात हो रही है। जैसे संसार को पहचानने के लिए रोशनी की जरूरत है, शब्द की जरूरत है। अंधेरा है, आपकी आवाज सुन करके कह देगा कि फलां नहीं बोल रहा। आवाज से भी पहचान होती है और रोशनी में भी पहचान होती है। तो संसार को भी पहचानना है तो दो साधन है, क्या क्या? रोशनी और शब्द। ईश्वर को पहचानने के लिए भी रोशनी और शब्द है। ये कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? बोलिए। मैं तो कहता हूं कि जो संतवाणी नहीं पढ़ा है, सत्संग नहीं किया है संत मत का, वह इस चीज को जानता भी नहीं है। मद्भागवत कथा में भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा ये सुनाई जाएगी, सगुण की चर्चा होगी, लेकिन ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद जो परमात्मा को पहचानने का अंतिम फल देने वाला साधन है, इसकी कोई चर्चा वहां हम लोग को आज तक तो नहीं मिली है। बहुत टीवी पर बड़े बड़े महात्माओं के कथाओं को सुनते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं। मैं तो यह नहीं कहता कि वह बेकार है, वह भी आवश्यक है, वह आवश्यक है। गुरु महाराज ने कह दिया है कि इसकी सहारा की जरूरत है, लेकिन इसी को अंतिम लक्ष्य मत मानो। तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को लोग जाने। मैं इस ध्वनि वर्धक यंत्र के माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां तक आवाज जा रही है, अगर आपने ब्रह्म ज्योति, अपनी ज्योति, अपने आत्मा की ज्योति को अगर आपने नहीं देखा है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। संशय भ्रम आपका मिटेगा नहीं। मिटेगा? अरे ब्रह्मा को नहीं मिटा तो तेरे हमें को क्या मिटेगा? ब्रह्मा ने जब भगवान कृष्ण को देखा गो चराते हुए, साधारण बालक के गोपालक के तरह उनको भी भ्रम हो गया कि भगवान है कि नहीं है। माता पार्वती को भ्रम हो गया कि भगवान है कि नहीं है। तो सगुण रूप में क्या होता है? भ्रम है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं। सुगम अगम नाना चरित्र, सुनी मुनि मन भ्रम हो। सगुण के दर्शन से बहुत तपस्या कर लो, राम का दर्शन कर लो, कृष्ण का दर्शन कर लो, भ्रम नहीं मिटेगा। भ्रम कैसे मिटेगा? रोशनी में देखेंगे, सुनेंगे, परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा। इसीलिए परमात्मा के प्रत्यक्षीकरण के लिए अंदर में धंसना। मैं तो कुरान में भी पढ़ा हूं कि मोहम्मद साहब हेरा के गुफा में जाके ध्यान किए, और गुफा में ध्यान जो किया है उसका वर्णन आया है कि उन्होंने ध्यान में काला पहाड़ देखा, पहाड़ के टुकड़े होते देखा,
फिर तारे नजर आए, फिर गैवी आवाज सुनाई। अंतर कहाँ है सर? दोनों तारा हम लोग की बात करते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न जो सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हद सुनाई। हम लोग ये ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, वहां भी तारा देखते हैं। तारा क्या है? रोशनी का रूप है। तो किसी भी धर्म के जो प्रवर्तक हुए, उस धर्म के प्रवर्तक ने अपने अंदर की ज्योति को और अपने अंदर के शब्द को पाया है। इस युग में अगर महर्षि में ही इस ऊंचाई पर पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचे। उन्होंने भी साधना करके अपने अंदर की ज्योति और अंदर के शब्द को प्राप्त किया। तभी तो कहा भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में चम चम चमके ना। अभी आपने गाया, उसमें भी चमकने की बात थी। नजर जोड़ी तकी धसे ताह में धुनी सुनी पावे ना। नजर जोड़ी के स्वयं कर्म की करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर जावे ना। पहली पंक्ति क्या है? नहीं वो नहीं। निज घर जावे निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। ये अभी एक पंक्ति है गुरु महाराज जी। तो निज घर में जाने का मतलब क्या हुआ? प्रकृति से ऊपर उठना, परमात्मा के पास जाना। परमात्मा के पास जाने के पहले प्रकाश, शब्द, तीनों आवरण को हम लोग बार बार कहते हैं कि अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन आवरण है। इसके पार में परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा। परमात्मा को प्रत्यक्षीकरण करने का बहुत बड़ा लाभ यह है। क्या लाभ है? परमात्मा हो जाना। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। की हो ईश्वर बने चाहे कि सब दिन दुखिए बने चाहे स्पीकर सेटिंग से कुछ नहीं होता। ये देख के कुछ दिन के खाना पीना रहना सहना मिल जाता। इस शरीर के अंदर में आप में ईश्वर बनने का साधन परमात्मा ने दे दिया है। जो इसके लिए कोशिश भी करेगा गुरु से युक्ति लेकर के, उसका परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। ये मेरा वचन थोड़े है, ये संत और भगवंत सबका वचन है। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। आरंभ इसमें है अमित, यह विघ्न बाधा से परे। इस धर्म का कनिक पालन भी सर्व संकट हो हरे। सारा संकट आपका खत्म होगा इस जीव का। जब तक संसार के चीजों के पीछे दौड़ते रहेंगे हम आप, तब तक दुख छोड़ने वाला नहीं है। बुढ़ापा को कौन छीन लेगा? मृत्यु को कौन छीन लेगा? बीमारी को कौन छीन लेगा? शरीर में रहोगे, कष्ट नहीं होगा। किसको नहीं हुआ है? नहीं होगा। कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? जब शरीर में रहकर शरीर से अपने को अलग करेंगे। अंदर की ज्योति और अंदर के शब्द में वह आकर्षण है, वह गुण है, वह मिठास है, वह आनंद है। जिस आनंद को पाने के बाद फिर इस संसार की चीजें सुहाती ही नहीं है, और वह शरीर में रह करके शरीर से अपने को अलग कर लेता है। ये थियोरिटिकल में हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन महर्षि जी के जीवन को हम लोगों ने देखा है। महर्षि जी की शक्ति को हम लोगों ने देखा है, उनकी अंतर्यामिता को देखा है। मैंने तो परीक्षा भी ले ली एक बार, ऐसी परीक्षा आप लोग दे लीजिएगा। कई रोज से बिजली नहीं थी, एमएससी का स्टूडेंट था। कहे ना कि सगुन में सर बरम होता है, तो हम भी खूंगी तो बरमे था। तब ना हम टेस्ट करने लग गए। बचपन से ही ध्यान भजन करते हैं, सत्संग करते रहे, जब से होश आया तब से। लेकिन एमएससी में जब पढ़ रहा था, बोध गया में था, हॉस्टल में था, कमरा नंबर 91 हमें को याद है, उत्तर दक्षिण मेरा गेट था।
चप्पल नीचे में था, सो के 12-1 बजे रात में नींद टूटी है, कई रोज से बिजली नहीं है, पता नहीं क्या मेरे मन में आ गया कि हम बात समझेंगे कि गुरु महाराज सब जगह है, तब जब हम की पैर रखें नीचे और बिजली आ जाए। अब समझिए, ये मन में मैंने ठान लिया। और आपको सुन के विश्वास हो नहीं हो, लेकिन हमने आपके इस जीवन में नहीं भूल सकते कि अंधेरे में पैर नीचे कर रहे हैं और बंद करके जीवन में गुरु महाराज की सर्वव्यापकता का कितना अनुभव किया है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो हर जगह है। बुद्धिमान तब हो जब उनको पाने की ही कोशिश कर रहे हो। हृदय में अगर लालसा है तो बुद्धिमान हो, सत्संगी हो, नहीं तो सत्संगी दीक्षा स्कूल में नाम लिखाने से क्या होगा, फेल हो जाओगे। भूख किसकी होनी चाहिए? आत्मोन्नति की। हमारे हाथ में परमात्मा को पाना नहीं है, लेकिन परमात्मा को पाने की लालसा भी नहीं रखना, इसके लिए सोचना भी नहीं, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम में लेना चाहता हूं, लेकिन अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कम से कम यहाँ पर सेध दे दिया, दुख से बचाव हुआ और संतों के ज्ञान को फैलाने के लिए आपने स्पीकर की व्यवस्था कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। श्री सद्गुरु महाराज।